जलपरी मछलियों के साथ मस्ती कर रही थी। तभी उसने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। मछली उससे पूछी और धीरे से उधर तैरती हुई जाने की कोशिश की। अरे, आइए देखिए कि कोई यहाँ है। ये तो कोई राजकुमार लगता है। राजकुमार को बाहर लेटाया। राजकुमार को धीरे से होश आता है, फिर अचानक देख करके फिर से बेहोश हो जाते हैं। ये जलपरी देख करके घबरा जाती है और वहीं छोड़ वो नदी के अंदर चली जाती है। ये सारी बातें राजकुमार अपने घर बताते मैं हैं। नदी में डूब गया था, मुझे जल परियों ने बचाया है। अब हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। राजकुमार अब हर रोज नदी के किनारे आ जाते थे और उस जलपरी को याद करते थे, गिटार बजाते थे। एक दिन जलपरी अचानक पीछे से धीरे धीरे राजकुमार की तरफ आती हुई नजर आई और बैठ कर के उनसे बातें करने लगी। राजकुमार भी घंटों उनसे बात करते थे। दोनों के बीच बातें बढ़ती गई। तुम जलपरी हो, नदी में कोई और लोग है जहाँ तुम रहती हो। हाँ, मेरा घर नदी के अंदर है। ये सुनकर के राजकुमार मुस्कुराने लगे। चलती हुई, चली जाती हुई, देखती हुई। जलपरी एक मछली थी। ये सोच कर के हमेशा उदास रहती थी। फिर उसने अपनी कुलदेवी से अपनी सारी कहानी बताई। कुलदेवी के आशीर्वाद से मछली धीरे धीरे इंसान बनने लगी और फिर सारी उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगी। राजकुमार उसे नदी के किनारे देख करके दौड़ता हुआ उसके पास गया और फिर उसे अपने साथ अपने रथ पे बैठा करके अपने घर की तरफ ले जाने लगा। ये देख करके सभी रानी महारानियाँ अपने दरवाजे पे खड़ी हो गई और फूलों की वर्षा करने लगी। जलपरी को सभी रानियां मिल करके महल के अंदर ले गई और राजघराने के हिसाब से उसे अपने गहने और कपड़ों से सजाया। राजकुमार और जलपरी की इस प्रकार शादी हो गई। दोनों खुशी से अपने घर रहने लगे।